Hello students, good morning to all. In previous lectures, we see fill in the blanks true or false and missing letters. I hope you finish your work. Today we see our exercise question answer. So let's start. First question is the what did the triggers have with breakfast have for strength and keep warm? What did the triggers have with breakfast for strength and keep to warm? जो ट्रिगर्स थे उनके लिए कौन सा ब्रेकफास्ट था जिनसे उनको स्ट्रेंथ मिल सकती थी और उनकी जो बॉडी थी उसे वो वार्म रख सकते हैं. सो द आंसर इज आयरन टैबलेट्स. क्या था? आयरन टैबलेट्स एंड hot chocolate milk and iron tablets for strength and to keep warm. उनके ब्रेकफास्ट में क्या था? आयरन टैबलेट्स थी और हॉट चॉकलेट मिल्क था. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 है डबल लेयर प्लास्टिक शीट्स were used to put up tents. Why? Our answer is डबल लेयर जो प्लास्टिक शीट्स, डबल लेयर जो टेंट्स बनाया हुआ था उनका. सो डबल लेयर प्लास्टिक शीट्स वेर यूज. तो डबल लेयर प्लास्टिक शीट्स क्यों यूज करते थे वो लोग? तो आंसर है द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म. जो लेयर्स थे उसके, जो डबल लेयर्स थे प्लास्टिक शीट्स के, वो उनको क्या रखते थे? तो वो जो हवा थी वो हवा को क्या करते थे? वो वार्म करते थे. ओके. मीन्स जो ठंडी हवा को अंदर नहीं आ सकती थी और जो अंदर की जो टेंट के अंदर की जो प्लेस थी वो बिल्कुल वार्म फील होती थी उनको. क्वेश्चन नंबर 3 है what did the triggers use to cross the river? What did the triggers use to cross river? ट्रिगर्स जब रिवर क्रॉस करते हैं तो उन लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो हमने देखा था जब वो लोग रिवर क्रॉस करते थे तो रोप था. रोप एक बैंक से दूसरे बैंक तक वहाँ पे बंधा हुआ था. ओके. सो लेट्स सी द आंसर. द ट्रिगर्स used to sling then rope and pegs to cross the river. जो स्लिंग है, रोप है, पेग्स है. पेग से रोप को टाइट किया जाता है. जो स्लिंग है वो हमारे वेस्ट पे भी बांधा जाता है. तो इस तरह से जो रिवर क्रॉस करने की वक्त पे ये सब यूज करते हैं. ओके. Our next question is question number 4. What kind of tools are needed for climbing mountain? What kind of tools are needed for climbing mountain? वहाँ पे पूछा था आपको क्वेश्चन रिवर क्रॉस करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए. यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि माउंटेन क्लाइंब करने के लिए आपको कौन से टूल्स चाहिए. ओके. सो लेट्स सी द आंसर. वी नीड थिक रोप.
then sling, then stick and then axe, etc. ओके, आपको क्या क्या चाहिए होता है माउंटेन्स क्लाइंब करने के लिए? तो एक रोप की जरूरत होती है, स्लिंग की जरूरत होती है जो आप उसे कमर पे रैप कर सकते हो, देन स्टिक, एक्स एक्सेट्रा फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। ओके, इससे अलावा भी आपको चीजें चाहिए होती है, वो कौन सी है? वी ऑल्सो नीड food packets, we also need food packets, then water bottles, plastic sheets, diary, torch, first aid kit and oxygen cylinder etc. कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है देखो हमें जब हम माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं। तो सोचो बचेंद्री पाल इतना सारा वजन उठा के 8900 मीटर उन्होंने माउंटेन क्लाइंब किया था, इतना सारा वजन उठा के। ऑक्सीजन सिलेंडर, इट्स वेरी लोडिंग ना, ये सब कितना लोड होता है हमारी बैग पे। वाटर बॉटल का वजन होता है और थोड़ी बुक्स का वजन होता है, तो भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा वजन है। तो ये सब लेके वो लोग माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं। सो थिंक, ओके, तो इतनी सारी चीजें हमें माउंटेन्स क्लाइंब करना होता है तब चाहिए होती है। फूड पैकेट्स चाहिए होता है, वाटर बॉटल्स चाहिए होती है, प्लास्टिक शीट्स चाहिए होती है, डायरी, टॉर्च, फर्स्ट एड किट एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do we need extra energy? Why do we need extra energy on the mountains? Why do we need extra energy on the mountains? Mountains पे हमें extra energy क्यों चाहिए? So let's see the answer. While climbing the mountains, जब आप माउंटेन्स चढ़ते हो, we need to rise against gravitational force. We need to rise against the gravitational force जो हम जब माउंटेन्स चढ़ते हैं तो हमारे अगेंस्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सो वी ऑल्सो नीड टू वॉक ऑन अ रफ सरफेस। ओके, सो हम जब माउंटेन्स चढ़ते हैं तो वहाँ का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? वो पूरा रफ होता है, वहाँ पे प्लेन कुछ नहीं होता है, वो पूरा रफ सरफेस होता है। सो दैट इज व्हाई वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे कि चलो हम बहुत सारे हिल स्टेशंस होते हैं और टेम्पल्स भी होते हैं, लाइक पावागढ़ है, अंबाजी है, ऐसे टेम्पल्स, गिरनार है, ये सब आप चढ़े होंगे। अगर नहीं चढ़े हैं तो कभी ट्राई करके देखना। जितने जितने आप ऊपर जाते हो, जितने जितने आप ऊपर चढ़ते हो वो स्टेप्स, उतने ज़्यादा हम टायर्ड होते हैं, उतने ज़्यादा हम टायर्ड फील करते हैं, थक जाते हैं हम। ओके, तो सोचो कि ये लोग माउंटेन्स कैसे क्लाइंब करते होंगे, ये बहुत रिस्की है। ओके, तो लेकिन जब देश के लिए कुछ करने की बारी आती है तो रिस्क इज ऑल्सो टेकन द कैंडिडेट्स। ओके, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि जिनको ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, जब देश के लिए करने की बारी आती है तो वो कुछ भी सोचते नहीं है, एक उनका गोल होता है कि नहीं उन्हें ये करना ही है। ओके, सो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिकॉज वहाँ पे जो सरफेस होता है वो पूरा रफ होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है वहाँ पे। नंबर 6 है, व्हाई डू यू थिंक अ ट्रेन was
dug? Why do you think a drain was dug around the tent? Why do you think a drain was dug around the tent? डग जो है वो टेंट के आसपास क्यों होते हैं? सो द आंसर इज द ड्रेन वाज डग टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियन, स्नेक्स एक्सेट्रा। टेंट के अंदर से जो टेंट की जो स्पेस होती है, नीचे वाली स्पेस, उसमें से ये सभी इंसेक्ट्स लाइक स्कॉर्पियन है, स्नेक्स है, बिकॉज वो तो पूरा जंगल एरिया होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो टेंट में ना आ सके, इसीलिए उस टेंट के आसपास जो होता है ड्रेन किया हुआ होता है डक्स। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do you think Khondobhi would have sang loudly? जो Khondobhi थी वो loudly sang क्यों कर रही थी? So our answer is Khondobhi may have wanted to send some signals to the rescue team, because वो लोग मिस हो गए थे, रास्ता वो भूल गए थे, इसीलिए वो कुछ सिग्नल वो जो रेस्क्यू टीम थी उनके लिए वो सिग्नल छोड़ रही थी। सिंगिंग अ सॉन्ग वाज अ गुड वे टू सेंड ऑडिबल सिग्नल्स। घना जंगल है, बहुत घना जंगल है, और वहाँ पे आप मिसप्लेस हो जाते हो तो आप कैसे किसी को आप साइन कर सकते हो? वहाँ पे तो दिखेगा ही नहीं कुछ भी। तो खोंडोबी ने सोचा कि जोर से सॉन्ग गाएगी, ताकि वो उसकी आवाज़ सुन के जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पे पहुँच जाएगी और वो उनको ले लेगी। नंबर 8 है क्वेश्चन, Besides mountaineering, what are the other activities that can be called adventures? Why? Besides mountaineering के अलावा what are the other activities? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती है that can be called adventures? माउंटेनियरिंग के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती है जो एडवेंचर्स कहलाती है? क्यों? तो आंसर है सम ऑफ अदर एडवेंचर्स एक्टिविटीज आर रिवर राफ्टिंग, then scuba diving, then hang gliding, etc. then ये जो है ये क्या है? ये एडवेंचर्स है। ओके, ये दूसरी एक्टिविटीज है जो माउंटेनियरिंग के अलावा भी लोग करते हैं। ओके, एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज why did Bachendri Pal put up the Indian flag on the peak? Why did the Bachendri Pal put up the Indian flag on the peak? जो बचेंद्री पाल थी, उन्होंने पीक पे, जो माउंटेन पीक था, सबसे ऊंचाई वाला जो पार्ट था, वहां पे बचेंद्री पाल ने इंडियन फ्लैग, जो हमारा फ्लैग है त्रिरंगा, वो उन्होंने वहां पे रखा था, वहां पे लगाया था उन्होंने। क्यों लगाया था? सो द आंसर इज बचेंद्री पाल put up the Indian flag. Bachendri Pal put up the Indian flag on the peak to honor our country, हमारे देश के लिए।
हमारा देश का प्राउड था, वो हमारे देश के लिए प्राउड की बात थी, बिकॉज बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमन, शी रीच्ड द माउंटेन्स माउंट एवरेस्ट एंड इन द वर्ल्ड 5th नंबर, शी इज द 5th नंबर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो 5th नंबर है और हमारे जो इंडिया में है वो 1st नंबर, एक लेडी है वो, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट उन्होंने क्लाइम किया है 8,900 मीटर्स। ओके, सो ये हमारे देश के लिए बहुत प्राउड की बात है। ओके, तो इसीलिए उन्होंने एक टास्क था उनके लिए, ये एक चैलेंज था उनके लिए, उनमें करने की उनका एक गोल था जो उन्होंने वो कंप्लीट किया था अपने देश के लिए। ये बहुत प्राउड की बात थी, इसलिए उन्होंने अपना देश का जो फ्लैग है वो उन्होंने वहां पे पीक पे रखा था। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज, दिस इज अवर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, यू राइट इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक ऑल्सो। टेक्स्ट बुक में कहाँ कहीं कहीं पे स्पेस होती है, अगर होता है तो लिख देना है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उसे आपको सिर्फ नोटबुक में ही लिखना है। ओके, यू राइट इन गुड हैंड राइटिंग। ओके, एंड दिस चैप्टर इज ओवर हियर, वी विल continue our chapter 10 in next videos. Thank you and have a nice day.